नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाभी ने दिया नंद को अपना अंश, लेकिन नंद ने ये क्या किया। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ बहू, आज मेरी यह बात मान ले। तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अपनी सास दामिनी का इस तरीके से अपनी झोली फैलाकर घुटनों के बल हेमा के आगे भीख मांगना हेमा को बहुत असहज लग रहा था। मम्मी जी, आप क्या कर रही हैं? हेमा ने अपने कदम पीछे खींचते हुए कहा। तो क्या करूं बेटा, तू तो जानती है एक माँ तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक उसकी बेटी को चैन की खुशियां ना मिलें। 10 साल होने को आए और मेरी बेटी संजना की गोद अभी तक सूनी की सूनी ही है। और डॉक्टर ने आगे भी बच्चा होने के आसार बहुत ही कम बताए हैं। वह बेचारी दिन रात अपने घर वालों से तानों के पहाड़ के तले दबी रहती है। तेरी तो यह दूसरी बेटी है, अगर तू यह बेटी उसको दे देगी तो तुझे भी थोड़े साल बाद लड़के के लिए तीसरा बच्चा करने में कोई परेशानी ना होगी। मैं तो दोनों परिवारों की भलाई की बात कर रही हूँ। इतने में ही हेमा की नंद संजना भी बिलक बिलक कर रोने लगी। मान जाओ ना भाभी, मैं आपकी बेटी को आपसे भी ज्यादा प्यार दूंगी। आपको कभी एहसास भी नहीं होने दूंगी कि वह आपका अंश था। रानी बनाकर रखूंगी। आप लोग इस तरीके से मेरे सामने गिड़गिड़ाए नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हेमा ने परेशान होते हुए कहा। तो मान जाओ ना भाभी, भैया भी इस बात के लिए राजी हैं। हाँ हेमा, भगवान ने पहले ही हम पर कृपा करके एक लड़की तो हमें दे ही दी है। शायद भगवान का यही मन था। यह बच्ची संजना दीदी के भाग्य से ही आई है। हेमा अस्पताल में बिस्तर पर अपनी 2 दिन की बच्ची को निहारने लगी, माना जैसे कह रही हो, माँ आपने चाहा तभी इस दुनिया में आई हूँ। क्या आज मेरी जगह लड़का होता तो आप मुझे किसी और के हाथ में सौंप देती? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हेमा ने एक बार फिर मना कर दिया। मम्मी जी, मेरे बस की बात नहीं है। मैं मेरी बेटी खुद पाल सकती हूँ। भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है। देख हेमा बेटा, मैंने कब कहा भगवान ने तुझे सक्षम नहीं बनाया है, लेकिन आज तू 2 परिवारों में खुशियाँ लाने का काम कर रही है। यह तो पुण्य का काम है। आखिर तेरी इस भलाई से मेरी बेटी की गोद भर जाएगी, कहकर हेमा की सास मूर्छित होकर गिर गई। माँ संभालो अपने आप को। संजना और राजीव अपनी माँ को संभालने के लिए दौड़े। क्यों बचपना लगा रखा है हेमा, मान जाओ ना। राजीव करीब करीब हेमा पर चिल्लाते हुए बोला। आखिर हेमा का साहस टूट गया। दबाव में आकर ही सही अपनी जीवन में इस बच्ची को उसने अतिरिक्त मान लिया। उसने अपनी बच्ची को अपनी नंद के हाथ में सौंप दिया। शुरू के 2 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हेमा भी अपनी गुड़िया को सुरक्षित हाथों में देखकर चैन की सांस पा लेती। मगर भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था। एक साथ हेमा और संजना की गोद भर गई और दोनों के ही लड़के हुए। दोनों परिवारों में तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतने अच्छे भाग्य का जिम्मेदार गुड़िया को ही ठहराया गया। दोनों के परिवार अब संपूर्ण हो चुके थे, लेकिन संजना की जिंदगी में एक और मुख्य घटना घटी। उसके पति विकास की जॉब बाहर विदेश में लग गई। ऐसे में संजना को अपने दोनों बच्चों को लेकर अब परदेश में अपनी जिंदगी बितानी थी। नई नई जॉब लगने की वजह से विकास और संजना बार बार अपने देश भी ना आ पाते थे। अब हेमा अपनी बेटी गुड़िया को भी नहीं देख पाती थी। साल में एक बार संजना आती तो गुड़िया को ले आती और 1-2 दिन मिलाकर ले जाती। गुड़िया अब 4 साल की हो चुकी थी। वह आखिरी दिन था जब हेमा ने अपनी बेटी गुड़िया को देखा था। मोबाइल का तो जमाना था नहीं कि बाहर विदेश के पल पल की जानकारी ले सकते। इसके बाद में संजना और विकास कभी अपने देश ना आए। फोन पर जब हेमा गुड़िया के बारे में पूछती, गुड़िया की फोटो तो दिखा दिया करो संजना दीदी, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई। हेमा की बात सुनकर संजना चिल्लाते हुए बोली, मेरी बच्ची क्या होता है, गुड़िया हमारी बच्ची है। आप ऐसी बातें करके दोगलेपन की बातें ना करें। हेमा अपना सा मुंह लेकर रह जाती। हेमा समझ चुकी थी कि उसे गुड़िया की तरफ से अब निर्मोही हो जाना चाहिए, पर फिर भी वह अंतर मन से खुश थी कि अच्छे हाथों में उसकी बेटी पल रही है। अब गुड़िया 11 साल की हो चुकी थी। एक दिन राजीव ने संजना को आकर बताया, कंपनी की तरफ से प्रमोशन के रूप में 6 दिन विदेश में हम दोनों को घूमने का उपहार मिला है। और पता है, उसी देश का ऑफर मिला है जहां पर दीदी जीजाजी रहते हैं। हम उन्हें सरप्राइज देंगे, साथ ही अपनी बेटी गुड़िया से भी मिल लेंगे।
सुनकर हेमा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 2 दिन में उसने सारी तैयारी कर ली, जैसे तो वह अपनी बेटी की शादी में उसको विदा कर सामान दे रही हो। खुद के लिए तो उसने 4 जोड़ी कपड़े ही रखे, लेकिन 2 सूटकेस तो केवल गुड़िया के लिए उपहार से भर लिए। निश्चित समय पर राजीव और हेमा संजना के घर पहुंच गए। वहां पहुंचे तो देखा पतली दुबली सी लड़की पौधों में पानी डाल रही है। चेहरे से तो किसी बढ़िया घर की लग रही थी, लेकिन उसके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस घर में शायद घर के कामों के लिए रखी गई है। राजीव हेमा दोनों बाहर खड़े होकर यह सब सोच रहे थे कि इतने में उस लड़की ने आवाज दी, जी कहिए, किससे मिलना है? राजीव ने संजना विकास के बारे में बताया। आइए अंदर आइए, वे लोग अभी बाहर गए हैं, आते ही होंगे, तब तक आप उनका इंतजार कर सकते हैं। घर के अंदर घुसते ही राजीव और हेमा की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना आलीशान और सुंदर घर उनकी कल्पना से परे था। संजना दीदी इतने अच्छे घर में रहती है, यह राजीव ने सपने में भी नहीं सोचा था। थोड़ी देर में उस लड़की ने उनके आगे पानी के गिलास लाकर रख दिए और फिर से वह घर की सार संभाल में लग गई। कभी वह मेज की धूल हटाती तो कभी गीले कपड़े से दरवाजे पर गंदे लगे हाथों के निशान साफ करती। कभी किसी कमरे में चद्दर की सलवटें हटा आती तो कभी रसोई में जाकर वहां कुछ काम कर आती। आधे घंटे तक राजीव और हेमा केवल उस लड़की को ही देखते रहे। थोड़ी देर बाद उसने आकर पूछा, आप चाय लेंगे या कॉफी? नहीं बेटा, हम कुछ नहीं लेंगे, आप संजना और विकास को बुला दीजिए। हाँ बस आ ही रहे हैं। आज भैया का स्कूल में वार्षिक उत्सव है और इसी सिलसिले में दोनों उसके विद्यालय में गए थे, तो उनकी बिटिया भी उनके साथ ही होगी। हेमा ने चेहरे पर चमक लाते हुए पूछा। नहीं तो वह तो आपके सामने खड़ी है। हेमा उसकी बात सुनते ही सुन पड़ गई। उसकी हालत देखकर ऐसे नहीं कहा जा सकता था कि यह वही गुड़िया है जिसे उसने अपने हाथों से बड़े विश्वास से अपनी नंद के हाथ में सौंपा था। तुम गुड़िया हो? हाँ, लेकिन मैंने आप लोगों को पहचाना ही नहीं, पहले कभी नहीं देखा। बेटा, हम तुम्हारे मामा मामी हैं। छोटी थी जब तुम हमारे घर आती थी। मैं बहुत सालों से कहीं नहीं गई हो, लेकिन विद्यालय तो जाती होगी ना। मुझे विद्यालय भी नहीं भेजा जाता, इसीलिए मैं ज़्यादा बाहर की दुनिया के बारे में नहीं जानती। लेकिन बेटा, ऐसा क्यों है? हेमा के आंखों के कोर अब भीग चुके थे। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह कांपने लगी थी। हेमा की बात सुनकर गुड़िया चुप हो गई। हेमा गुड़िया के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा तुम घबराओ मत, हम तो तुम्हारे अपने ही हैं। मन में कोई बात हो तो बोलो। जी, वे कहते हैं विद्यालय का खर्चा बहुत ज़्यादा है, ऐसे में लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं है। फिर घर की सार संभाल के लिए भी तो कोई चाहिए। नौकर वगैरह बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तथा नौकर का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में मैं घर को संभाल लेती हूँ। कहकर वह तेज तेज रोने लगी। यह मन से मन का मिलन था कि गुड़िया ने उन्हें अपने सारे मन की बात कह दी। गुड़िया इतने सालों से छुपी सच्चाई को बयान करे जा रही थी। हेमा पसीने पसीने हो चुकी थी। उसने प्रश्न भरी नजरों से राजीव की तरफ देखा। राजीव की नजरें नीचे जमीन में गड़े जा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विकास और संजना राजीव और हेमा को देखते ही घबरा गई। अरे तुम दोनों कब आए? आने से पहले हमें बताया तो होता, हम तुमको लेने ही आ जाते, थोड़ी तैयारी कर लेते। यहाँ आना कैसे हुआ? ऐसे अनगिनत सवालों की झड़ी संजना ने विकास के सामने लगा दी। हेमा ने केवल इतना पूछा, क्या यह मेरी गुड़िया है? संजना जान चुकी थी कि हेमा और राजीव हकीकत से वाकिफ हो चुके थे। अपना खुद का लड़का होने के बाद में गुड़िया उनके लिए पराई हो चुकी थी और विदेश में पलायन करने के बाद में कोई उनकी निजी जिंदगी में नहीं झांक सकता था। ऐसे में गुड़िया उनको घर के कामों के लिए मुफ्त में ही एक नौकरानी स्वरूप मिल गई थी। मैंने कुछ पूछा, संजना दीदी, क्या यह मेरी गुड़िया है? हाँ, संजना हकलाते हुए बोली। यह क्या होता है मेरी गुड़िया? यह मेरी गुड़िया है, अब इस पर हक मेरा है। संजना बात संभालने के लिए एक बार फिर हेमा पर तेज चिल्लाई। किस हक की बात करती हो तुम? मेरी फूल जैसी बेटी को मेरी गोद से छीन कर ले जाकर तुम कौन सा हक झाड़ रही हो? तुम गुड़िया की ऐसी दशा करोगी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी ना था। संजना दीदी, आपको अपना मानकर हेमा और मैंने अपना अंश दिया था। क्या इस दिन के लिए हमने आपकी गोद भरी थी कि आप हमारी बेटी को नौकरानी बनाकर रखेंगी?
यह क्या बकवास करे जा रही हो? नौकरानी नहीं, वह मेरी बेटी है, संजना चिल्लाते हुए बोली। हम पिछले आधे घंटे में घर की सारी स्थिति देख चुके हैं और अब आपसे हमें किसी भी तरीके की उत्तर की कोई उम्मीद नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने आप पर और आपके परिवार पर भरोसा किया। मैंने मेरी गुड़िया को आपके हाथों में सौंप दिया और आपकी गोद भरने के लिए मैंने मेरे अंश को मुझसे दूर किया और उसका नतीजा यह निकला। आप कैसे इतनी स्वार्थी और मतलबी हो सकती हैं? मैंने आपको घर में रौनक के लिए बेटी दी थी, घर के लिए नौकरानी नहीं। मैं इसे आज ही देश वापस ले जा रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती हेमा। यहाँ की कानून कार्यवाही बहुत तेज है। मेरी बच्ची चुराने के जुर्म में मैं तुम दोनों पर केस कर दूंगी। हम हर केस लड़ने को तैयार हैं। अब आपकी बातें मेरा साहस नहीं तोड़ सकती। जो गलती मैं पहले कर चुकी हूँ, अब उस गलती को मैं नहीं दोहरा सकती। मान जा हेमा, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब से गुड़िया को अपनी बच्ची बनाकर ही रखूंगी। उसे भी मैं पढ़ाई करवाऊंगी और उसे उसका हक उपलब्ध कराऊंगी। मुझे माफ़ कर दो, एक बार माफ़ कर दो। संजना ने एक बार फिर वही मगरमच्छ के आंसू निकाल कर हेमा के पाँव पकड़ लिए। हेमा, राजीव ने पूरी तरीके से संजना की बातें नकार दी। हेमा निर्णय कर चुकी थी, अब वह दोबारा धोखा नहीं खाएगी और अब गुड़िया का हाथ पकड़कर हेमा और राजीव घर से बाहर निकल गए। संजना बदहवास होकर चिल्लाती रही, छोड़ जाओ इस लड़की को, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैं पुलिस बुला लूंगी। लेकिन विकास ने उसका हाथ पकड़ लिया और हकीकत से वाकिफ कराया। कानून भी जब कार्यवाही करेगा, उसके खून की जांच होगी तो उसकी असली माँ तो वही निकलेगी। हमने जो गुड़िया के साथ किया है हेमा और राजीव, उसके लिए हम पर ही कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। एक बच्ची को उसके हक की परवरिश ना देकर हम दोनों पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। संजना का झूठ पकड़ में आ चुका था और अपने किए पर अफसोस के अलावा उसके पास कोई चारा ना था। हेमा ने गुड़िया को सारी हकीकत बता दी। हेमा को अपने किए का बहुत पछतावा था। हेमा यह सोचने पर मजबूर हो गई, उस दिन दूसरी बेटी की जगह बेटा होता तो क्या संजना के हाथों अपना बेटा सौंप देती? घिन आ रही थी उसे अपनी सोच पर। कैसे दूसरी बेटी को उसने अतिरिक्त मानकर अपनी नंद को दे दिया। 2 दिन की विदा करने के बाद आज पहली बार हेमा ने गुड़िया को अपने सीने से लगाया था। घंटों तक हेमा के आंसू नहीं थमे थे, मानो जैसे ही माँ का हर एक आंसू उसके किए की गुड़िया से माफी मांग रहा हो। आखिर गुड़िया को सालों बाद माँ के प्यार का एहसास हुआ था। देर से ही सही, एक बेटी ने अपनी माँ को पुनः पा लिया। दोस्तों, बहुत मुश्किल से होते हैं ऐसे बच्चे जिन्हें अपनी माँ से बिछुड़ने के बाद भी माँ जितना प्यार मिल सके। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि भाभी ने नंद को अपना अंश दे दिया, लेकिन नंद ने उसे नौकरानी बना दिया। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।